मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर पूरा खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक होना शुरू हो गया है। अभी मजीद खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ कहाँ पे बड़े मुजाहरे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलती चली जा रही है। स्वात में, पेशावर में, करक में, मोहम्मद में, शांगला में, एबटाबाद, हरीपुर और कर्फ्यू के बावजूद शुमाली वज़ीरिस्तान में भी लोगों ने मुजाहरा किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जबकि पंजाब और सिंध में भी तहरीक अपनी जड़ें पकड़ रही है। यानी ये जो सवालात थे ना कि क्या दोबारा तहरीक खड़ी हो पाएगी, ये मेरे अपने दिमाग में भी था। यानी मुझे ऐसा लगता था कि जब लोगों के साथ इतना जुल्म हो गया है, या तो लोग रिएक्ट कर जाएंगे या लोग डर जाएंगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हुआ ये कि दोबारा से तहरीक खड़ी होना शुरू होगी और इस मरतबा हैरान कुन तौर पर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस तहरीक के साथ जुड़े। लेकिन नौजवानों का नुकसान बहुत हुआ ना, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, वो बेचारे पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो मुल्क से चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उनको रहना है, उन्हें इस मुल्क को ठीक करना है और इसी मुल्क के अंदर अपना रोज़ी रोटी करनी है। तो अब नौजवान जो है वो अपने हाथों में तहरीक को ले रहे हैं और मुराद सईद के एक्टिव होने के बाद उन्हें खासी ताकत मिली है और आने वाले दिनों में ये तहरीक आगे बढ़ेगी। जुनैद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि इसी महीने पार्टी की आदत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद करने का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के रस्तों से करती है। अगर जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर देते हैं अमली तौर पे, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो रास्ते बचेंगे। या तो वो इमरजेंसी नाफज करेंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी या कार्रवाई करेंगे, या फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और बैठ के उनके साथ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तीसरा रास्ता कोई नहीं बचता, कोई और तीसरा रास्ता बचता ही नहीं। अवाम के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देखें अवाम की तो कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, गुर्बत के जरिए, बैड गवर्नेंस के जरिए से, दहशतगर्दी के जरिए से, मईशत की मुकम्मल तबाही के जरिए से, इंसानी हुकूक की पामालियों के जरिए से, मैंडेट की चोरी के जरिए से इन्होंने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अब अवाम के पास रास्ता कोई नहीं बचा। अदालत में जाते हैं, अदालत भी कंप्रोमाइज्ड है, जिस इदारे में जाते हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। अब तो अवाम को यह लगता है कि उनकी बनाई हुई हुकूमत भी कंप्रोमाइज्ड है। तो ऐसे में जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो एहतजाज करे। अब अगर वो ये रास्ता, वाहिद रास्ता इख्तियार करती है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ दो रास्ते होंगे। या तो वो फिर डंडा पक्का पक्का पकड़ के मार्शल लॉ ही लगा दे, या इमरजेंसी लगा के गवर्नर राज लगा दे एक तरह का। तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? बड़ा सवाल ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग गया ना, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि फिर अली अमीन गंडापुर को हीरो बनने से कोई नहीं